Hello everyone, good morning. This is Sonam and welcome you all in your own channel Let's Crack. In the previous videos of narration, we have learned reported speech of statement sentences. And today I am here with another video of narration on reported speech of question sentences. Guys, please understand each and every point of this topic, narration. Watch every video of narration topic carefully because this is very important topic. Okay? Then let's move towards our video. फर्स्ट स्लाइड ऑफ आवर वीडियो, इसमें सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं. राघव सेड टू मीरा, वाई आर यू सैड. राघव मीरा से क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम उदास क्यों हो. तो यहाँ पर अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है रिपोर्टेड स्पीच में, जो स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन में है. ओके, तो ये क्वेश्चन वाला रिपोर्टेड स्पीच है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई फादर सेज टू मी, मेरे पिता मुझसे कहते हैं, आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो. तो ये भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आर यू हंग्री. तो इसमें भी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्वेश्चन वाला है. उसके बाद है, आई टेल, मैं कहता हूँ, कैन ही गो आउटसाइड, क्या वह बाहर जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कैन ही गो आउटसाइड, ये भी रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वाला है. तो इन तीनों एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये देखा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा है वो क्वेश्चन वाला है. और इन तीनों एग्जाम्पल्स में जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग वर्ड हैं वो फर्स्ट एग्जाम्पल में वाई हैं, सेकेंड एग्जाम्पल में आर हैं और थर्ड एग्जाम्पल में कैन है. ठीक है, एक क्वेश्चन वाई से स्टार्ट हो रहा है, एक क्वेश्चन आर से और एक क्वेश्चन कैन से. वाई क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं, आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं और कैन मॉडल वर्ब होते हैं. इट मीन्स ये तीनों एग्जाम्पल अलग अलग तरह से पूछे गए हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन वर्ड के साथ, एक हेल्पिंग वर्ब के साथ और एक मॉडल वर्ब के साथ. तो नेक्स्ट स्लाइड में है, क्वेश्चन सेंटेंसेस दो तरह से बनते हैं. ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंसेस दो तरह से पूछे जाते हैं. एक वैसे क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से, स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब. इट मीन्स वैसे क्वेश्चन जिनके स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब होते हैं या फिर मॉडल वर्ब्स होते हैं. और एक है स्टार्ट विथ WH वर्ड, वैसे क्वेश्चन जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं. ओके, तो ये दोनों दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम एक एक करके देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब में किन्हें इंक्लूड किया जाता है, मॉडल वर्ब में किन्हें इंक्लूड किया जाता है और WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इन्हें इंक्लूड किया जाता है. ये सारे वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में है मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये मॉडल वर्ब्स में इंक्लूड किए जाते हैं. अब है WH वर्ड्स. वैसे वर्ड्स जो WH से स्टार्ट होते हैं उन्हें WH वर्ड्स कहे जाते हैं. इनका भी यूज़ क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है. कुछ WH वर्ड्स हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, वाई, whom, whose, how, और भी बहुत सारे WH वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन वाले वर्ड में इंक्लूड किए जाते हैं. हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब और WH वर्ड्स देख लिए. अब हम रूल्स की ओर बढ़ते हैं कि
क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में कौन कौन से रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल है चेंज इन द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस, तो उनके वर्ब्स को चेंज कर दिया जाता है। हम लोगों ने स्टेटमेंट सेंटेंसेस में भी देखा था, रिपोर्टिंग वर्ब में जब सेड टू रहता था तो हम उन्हें चेंज कर देते थे और उनके रूल्स थे, ठीक है। उसी तरह रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब्स को क्वेश्चन सेंटेंसेस में भी चेंज किया जाता है। अगर टीचर को स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछना है तो क्या वो क्वेश्चन को कहेंगे या क्वेश्चन को पूछेंगे? क्वेश्चन के साथ हमेशा पूछने वाला वर्ड यूज़ होता है, तो इसलिए हम जब भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाएंगे रिपोर्टेड स्पीच में तो सेड को आस्क में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेड और आस्क से रिलेटेड कुछ रूल्स हम अभी देखने जा रहे हैं, ओके। जब डायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन में से लिखा रहे, टेल लिखा रहे या से टू लिखा रहे तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसके प्लेस पे आस्क या फिर इंक्वायर का यूज़ करते हैं। या तो आस्क या इंक्वायर, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है अगर डायरेक्ट स्पीच में सेज लिखा रहे, टेल्स लिखा रहे या सेज टू लिखा रहे तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में आस्क या फिर इंक्वायर्स करते हैं। उसके बाद जब डायरेक्ट स्पीच में सेड लिखा रहे, टोल्ड लिखा रहे या सेड टू लिखा रहे तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड करते हैं। और कभी कभी डायरेक्ट स्पीच में आस्क्ड लिखकर ही क्वेश्चन दे देता है, तो जब डायरेक्ट स्पीच में आस्क्ड लिखा रहेगा तो हम उसे चेंज नहीं करते हैं, हम उसे इनडायरेक्ट में भी आस्क्ड लिख देते हैं। आई होप कि आप लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड वर्ब्स के रूल्स समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड है रूल्स रिलेटेड टू इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा इज रिप्लेस्ड विथ इफ और वेदर। हम लोगों ने स्टेटमेंट सेंटेंस जब बनाया था तब ये देखा था कि इन्वर्टेड कॉमा को डैट से रिप्लेस कर दिया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा जो लॉक है उसका की डैट था, लेकिन क्वेश्चन वाला सेंटेंस क्या बोला कि मैं अपना चाबी तो डैट को नहीं रखूँगा, ठीक है। इट मीन्स क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कॉमा के कीज़ हैं इफ़ या फिर वेदर। या तो हम इफ़ यूज़ कर सकते हैं या फिर वेदर यूज़ कर सकते हैं, ओके, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक। तो इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे हम या तो इफ़ यूज़ करेंगे या फिर वेदर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू स्टेटमेंट सेंटेंसेस। इसे बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, ओके। रिपोर्टेड स्पीच में जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस लिखे हैं पहले हम उन्हें अपने माइंड में स्टेटमेंट सेंटेंस में चेंज कर लेंगे। इसे लिखना नहीं है, इसे अपने माइंड में कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट में पहले। फिर से समझिए, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस लिखा है क्वेश्चन में, हम उसे अपने माइंड में स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। इट मीन्स क्वेश्चन वाले सेंटेंस के डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच नहीं बनाए जाते, उसे पहले अपने माइंड में स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ओके। तो यहाँ लिखा है आर यू सैड, स्टेटमेंट में इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो लिखा है आर यू सैड, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है आर, उसके बाद है सब्जेक्ट यू और उसके बाद है सैड। तो इसका एक प्रोसेस होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आते हैं और तब कोई अदर वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो आर यू सैड को जब हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं अपने माइंड में, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट है यू तो यू पहले आएगा, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आर है तो यू के बाद आर आएगा और फिर जो वर्ड बच गया है उसे हम हेल्पिंग वर्ब के बाद रखते हैं। तो आर यू सैड को हम स्टेटमेंट में चेंज करते हैं तो यू आर सैड बनता है।
नेक्स्ट स्लाइड में इसे हम और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है कन्वर्जन ऑफ क्वेश्चन इनटू स्टेटमेंट। क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो जब भी हम क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है। नीचे कुछ स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट सेंटेंस बनते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट को रखा जाता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रखा जाता है। उसके बाद अगर मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब को रखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब के जगह पर अगर मॉडल वर्ब है तो हम हेल्पिंग वर्ब के जगह पर मॉडल वर्ब का भी यूज़ करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब को रखा जाता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में मेन वर्ब है तो मेन वर्ब को रखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। उसके बाद अदर वर्ड मीन्स अगर सेंटेंस में कुछ और भी बचा हुआ है तो उसे हम ऑब्जेक्ट के बाद अरेंज करते हैं। इस तरह से स्टेटमेंट सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है। ओके, तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। पहले सेंटेंस नीचे दिया है, वॉज ही डूइंग होमवर्क यस्टरडे। ये एक क्वेश्चन सेंटेंस हमारे सामने दिया है और कहा जा रहा है कि इसे आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो। तो इसे हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट ही है, ही को हम स्टार्टिंग में रखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब। तो देखेंगे क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब दिए हैं या मॉडल वर्ब दिए हैं। तो हेल्पिंग वर्ब दिया है वॉज, तो हम ही के बाद वॉज को रखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब दिया है, हाँ मेन वर्ब तो क्वेश्चन में दिया है। क्या है मेन वर्ब? तो डूइंग है, तो वॉज के बाद हम डूइंग को लिख देंगे, ही वॉज डूइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट मैंने बताया है पता करने के लिए। ऑब्जेक्ट जब भी पता किया जाता है तो सब्जेक्ट और वर्ब को साथ में पढ़ के व्हाट पूछा जाता है। लिखा है ही वॉज डूइंग, वह कर रहा था, तो व्हाट क्या कर रहा था? तो हमारा आंसर आया होमवर्क। जो आंसर मिला वो ऑब्जेक्ट है, तो होमवर्क ऑब्जेक्ट है, हम होमवर्क को डूइंग के बाद लिख देंगे। और कुछ बच गया क्या? तो हाँ यस्टरडे बच गया, तो ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखाता है और अदर वर्ड है यस्टरडे। तो ये जो क्वेश्चन था वॉज ही डूइंग होमवर्क यस्टरडे, इसे हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट किए तो ये बना ही वॉज डूइंग होमवर्क यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क को हटाकर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके, इस तरह से क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। इसे और अच्छे से हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। क्वेश्चन है मे आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? तो यहाँ पर जो मे वर्ड है ये मॉडल वर्ड है। मे मॉडल वर्ड्स में आते हैं, तो इन्हें कैसे बनाएंगे? तो सेंटेंस को स्टेटमेंट में फॉर्म करने के लिए हमने अभी स्ट्रक्चर देखा था। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई को हम पहले लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है लेकिन मॉडल वर्ब तो दिया है, तो हम मॉडल वर्ब मे को आई के बगल में लिख देंगे। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? तो मेन वर्ब है गो, तो मे के बाद हम मेन वर्ब गो को लिख देंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम सबसे पहले पूछते हैं व्हाट। तो सब्जेक्ट और वर्ब को साथ में पढ़ के पूछेंगे व्हाट। तो आई में गो, मैं जा सकता हूँ, व्हाट क्या जा सकता हूँ? तो कुछ भी जवाब नहीं मिला। इट मीन्स यहाँ पर व्हाट का ऑब्जेक्ट व्हाट का आंसर नहीं मिला। तो हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं हुम, आई में गो, मैं जा सकता हूँ, तो किसे? हुम मीन्स किसे, ठीक है, तो इसका भी जवाब नहीं आया। तो जब हमें व्हाट या हुम का जवाब नहीं मिलता है तो इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हम ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे। उसके बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में कुछ बच गया है क्या? तो हाँ आउटसाइड बच गया है, तो गो के बाद हम आउटसाइड लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क के जगह पर फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। तो ये जो सेंटेंस है क्वेश्चन वाला मे आई गो आउटसाइड, इसका स्टेटमेंट में कन्वर्ट होगा आई मे गो आउटसाइड।
अगर हम सिंपली समझें तो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब से बने क्वेश्चन में एक स्मॉल सा ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब क्वेश्चन में आगे लिखा रहता है, उन्हें स्टेटमेंट बनाने के लिए हम उस हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के बाद रख देंगे और स्टेटमेंट में फॉर्म कर देंगे। जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में देखे थे, वॉज था। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, वॉज ही डूइंग होमवर्क यस्टरडे था, उसमें वॉज आगे था और जब हम स्टेटमेंट में फॉर्म किए तो ही के बाद हम वॉज को रख दिए और स्टेटमेंट में सेंटेंस फॉर्म हो गया। और अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया, मे आई गो आउटसाइड, इसमें हम मे मॉडल वर्ब जो आगे लिखा था उसे सब्जेक्ट आई के बाद रखकर सेंटेंस को स्टेटमेंट में फॉर्म कर दिए। तो इससे ये समझ आया कि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब के जो क्वेश्चंस होते हैं, हम उनमें हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब को आगे से उठा करके सब्जेक्ट के बाद रख देंगे तो वह स्टेटमेंट में फॉर्म हो जाएंगे। लेकिन डू, डज और डिड वाले हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन इतने ईजी से फॉर्म नहीं होते हैं, इन्हें थोड़ा सा समझना मुश्किल है। तो हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम डू के क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है डू यू लाइक पिज़्ज़ा, तो हमने इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया तो ये बन गए यू लाइक पिज़्ज़ा। इसमें ऐसा दिख रहा है कि जो डू हेल्पिंग वर्ब है उसे स्टेटमेंट में हटा दिया गया है। ठीक है, हटाया नहीं गया है, इसके एक रूल है। अगर क्वेश्चन वाले सेंटेंस में डू हेल्पिंग वर्ब है तो उसे स्टेटमेंट में बनाने के लिए हम मेन वर्ब को V1 में रखते हैं। ठीक है, डू अगर क्वेश्चन में है, डज अगर क्वेश्चन में लिखा है या डिड अगर क्वेश्चन में लिखा है तो हम स्टेटमेंट में डू, डज या डिड को नहीं लिखते हैं, उसे रिमूव कर दिया जाता है कंप्लीटली। और उसके जगह पर अगर क्वेश्चन में डू लिखा है तो स्टेटमेंट में मेन वर्ब को V1 में लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में डिड लिखा है तो सेंटेंस में मेन वर्ब को V2 में कन्वर्ट करते हैं। और अगर क्वेश्चन वाले सेंटेंस में डज लिखा है तो सेंटेंस को स्टेटमेंट में बनाने के लिए हम मेन वर्ब को V5 में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर क्वेश्चन में डिड लिखा है तो सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम मेन वर्ब को V2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में डू यू लाइक पिज़्ज़ा लिखा है तो इसका स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए डू को रिमूव कर दिया गया और मेन वर्ब को V1 में लिखा गया। सब्जेक्ट है यू, लाइक V1 और पिज़्ज़ा, तो डू यू लाइक पिज़्ज़ा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने कन्वर्ट किया यू लाइक पिज़्ज़ा में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिड और डज का, तो हम इसे भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है डज ही प्ले फुटबॉल, तो ये जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है इसमें स्टार्टिंग में डज लिखा है। तो डज लिखा है तो हमने समझा था कि जब क्वेश्चन वाले सेंटेंस में डज लिखा होगा तो हम स्टेटमेंट में मेन वर्ब को V5 में कन्वर्ट कर देते हैं। V5 मीन्स S या ES लगा दिया जाता है। सब्जेक्ट ही है तो सब्जेक्ट ही को पहले लिखेंगे और उसके बाद जो मेन वर्ब है प्ले, उसमें हम S लगाकर V5 बना देंगे तो प्लेज हो जाएगा। और जो ऑब्जेक्ट है फुटबॉल उसे हम एज इट इज़ रहने देंगे। तो डज ही प्ले फुटबॉल को स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया गया ही प्लेज फुटबॉल। उसके बाद है डिड श्रेया टेल अ लाई, तो इसमें क्वेश्चन में डिड लिखा है और हमने समझा था कि जब क्वेश्चन में डिड रहता है तो स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए मेन वर्ब को V2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ होगा श्रेया और वर्ब, मेन वर्ब जो टेल है उसे हम V2 बना देंगे टोल्ड, श्रेया टोल्ड अ लाई। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना सीखा। लेकिन हाँ, ये जो क्वेश्चन जब रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे तो हम इन्हें कन्वर्ट अपने माइंड में करेंगे, कॉपी में, या फिर हम इन्हें कन्वर्ट करके लिखेंगे नहीं।
ओके, हम इन्हें माइंड में कन्वर्ट करेंगे और उस कन्वर्ट सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। इट मीन्स जो क्वेश्चन दिया है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाले चेंजेस दिए रहेंगे तो हम क्वेश्चन को पहले माइंड में स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे और माइंड में जो स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे फिर उसे हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। जो हम माइंड में स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे उस स्टेटमेंट को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होता है। पहले क्वेश्चन को माइंड में स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस स्टेटमेंट वाले सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके कॉपी में लिखेंगे। इस डू, डज और डिड वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है सबसे पहले डू। हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन में डू रहते हैं तो उन्हें रिमूव करके स्टेटमेंट में मेन वर्ब को V1 में कर दिया जाता है। उसके बाद अगर डिड है तो मेन वर्ब को V2 में लिखा जाएगा और डज है तो मेन वर्ब को V5 में लिखा जाएगा, तब स्टेटमेंट बनाया जाएगा। तो इसके कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे हैं। लिखा है डू यू स्पीक इंग्लिश। ये क्वेश्चन है और इसे स्टेटमेंट में बनाने को कहा जा रहा है। तो स्टेटमेंट में बनाने के लिए हम डू को रिमूव कर देते हैं और मेन वर्ब को V1 में लिख देते हैं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले है यू, उसके बाद मेन वर्ब है स्पीक। स्पीक को V1 में स्पीक ही रहने देंगे और उसके बाद है इंग्लिश। तो इसका स्टेटमेंट कन्वर्ट हुआ डू यू स्पीक इंग्लिश का यू स्पीक इंग्लिश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड निक ब्रेक दिस। क्या निक ने इसे तोड़ा? तो डिड, क्वेश्चन में जब डिड रहता है तो हम डिड को रिमूव करके मेन वर्ब को V2 में चेंज कर देते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट पहले होगा निक, उसके बाद मेन वर्ब ब्रेक का V2 ब्रोक होता है, उसके बाद है दिस। तो निक ब्रोक दिस इसका स्टेटमेंट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डज ही वर्क हार्ड। तो जब क्वेश्चन डज से स्टार्ट होता है तो इसका स्टेटमेंट बनाने के लिए हम मेन वर्ब को V5 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका होगा सब्जेक्ट सबसे पहले ही, उसके बाद मेन वर्ब वर्क को हम वर्क्स में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद होगा हार्ड। तो डज ही वर्क हार्ड का स्टेटमेंट कन्वर्जन होगा ही वर्क्स हार्ड। अब हम हमारे नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब, इट मीन्स टेंसेस को भी चेंज किया जाता है। हम लोगों ने ये चेंजेस स्टेटमेंट सेंटेंसेस में भी किया था। स्टेटमेंट सेंटेंसेस में हम लोगों ने वर्ब को, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को पास्ट में चेंज किया था। बिल्कुल उसी तरह हम लोग इसमें भी सेम वही रूल्स को फॉलो करेंगे। फिर नेक्स्ट रूल है चेंजेस इन एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। इट मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस में जिस तरह स्टेटमेंट सेंटेंसेस में चेंजेस हुआ करते थे सेम वही रूल इसमें भी फॉलो होंगे। नेक्स्ट रूल है प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस। वे सारे रूल्स जो प्रोनाउन रिलेटेड स्टेटमेंट सेंटेंसेस में चेंज हुआ करते थे वही सारे रूल्स इसमें भी फॉलो होंगे। So, we have seen every rules of converting question sentences into indirect speech. Now, we are going to solve some question to make it clear. Okay. First question है राघव said to मीरा, did you write poems? तो ये क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं डिड यू राइट पोएम्स। ओके, और इन्हें हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो हम लोगों ने जो रूल्स पढ़ा है वो एक एक करके यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब का काम किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है राघव और मीरा है ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होते हैं, तो हम सब्जेक्ट को एज इट इज़ राघव ही लिख देंगे। तो होगा राघव। उसके बाद
सेड टू, हम लोगों ने देखा था कि जब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते तो सेड टू को आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड में चेंज किया जाता है। तो सेड टू को या तो हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे या इंक्वायर्ड में, तो मैं यहाँ पर आस्क्ड में चेंज करती हूँ। उसके बाद है ऑब्जेक्ट मीरा, तो मीरा ऑब्जेक्ट एज इट इज़ लिखा जाएगा, तो यहाँ पर होगा राघव आस्क्ड मीरा। उसके बाद है इन्वर्टेड कॉमा, हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन वाले सेंटेंस के इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया जाता है इफ़ या फिर वेदर का यूज़ करके, तो हम यहाँ पर इफ़ का यूज़ करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम अंदर इंटर किए तो हमें क्वेश्चन दिखा, डिड यू राइट पोएम, तो हम इसे पहले माइंड में स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। और यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर स्टार्टिंग में डिड लिखा है, तो डिड का हमने रूल्स देखा था कि जब डिड को हम चेंज करते हैं तो डिड को रिमूव करके मेन वर्ब को V2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसका स्टेटमेंट हम माइंड में फ्रेम करेंगे, ठीक है। इसका स्टेटमेंट होगा यू और राइट को हम V2 रोट में कन्वर्ट कर देंगे, राइट का V2 रोट होता है, तो इसका होगा यू रोट पोएम्स। अब ये जो माइंड में हम लोगों ने स्टेटमेंट कन्वर्ट किया है यू रोट पोएम्स, इससे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो यू रोट पोएम्स को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। यू सबसे पहले आया है और यू प्रोनाउन है। यू कौन सा पर्सन है, तो यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसे देखता है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देखता है। ऑब्जेक्ट कौन है, तो ऑब्जेक्ट मीरा है। मीरा एक नेम है। जब हम चेंजेस करने वाले होते हैं और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के जगह पर कोई नेम या कोई नाउन होता है तो हम नाउन को या नेम को अंदर कभी रिप्लेस करके नहीं लिखते हैं, उसके जगह पर हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो मीरा एक लड़की है तो हम शी प्रोनाउन का यूज़ करेंगे यू को रिप्लेस करने के लिए, तो यू के जगह पर होगा शी। उसके बाद यू के बाद है रोट V2 है और V2 को हम चेंज किस में करते हैं, तो V2 को चेंज करने के मैंने रूल्स बताए थे। V2 को चेंज किया जाता है हैड प्लस V3 में। मैंने स्टेटमेंट सेंटेंसेस में रूल्स लिखवाए थे, V2 को चेंज किया जाता है हैड में, बट बाय मिस्टेक मेरे से गलती हो गई थी और वहाँ पर मैंने V3 छोड़ दिया था, तो V2 को चेंज किया जाता है हैड प्लस V3 में, आप लोग करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर राइट को हम चेंज करेंगे हैड रिटन में, तो यहाँ पर होगा शी हैड रिटन पोएम्स। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माई फादर सेज टू मी आर यू हंग्री, तो इसका होगा माई फादर आस्क्स मी इफ़ आई वॉज हंग्री। ये कैसे बनाया मैंने, तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट माई फादर है, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। उसके बाद है सेज टू, तो सेज टू को हम आस्क या फिर इंक्वायर्स में चेंज करते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट मी, तो मी को एज इट इज़ रहने देंगे। फिर है इन्वर्टेड कॉमा, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ़ का यूज़ हुआ। इफ़ या फिर वेदर, दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है आर यू हंग्री, तो आर यू हंग्री को पहले हम माइंड में फ्रेम करेंगे स्टेटमेंट में, तो आर यू हंग्री में हेल्पिंग वर्ब आर को हम यू के बाद शिफ्ट करेंगे तो ये स्टेटमेंट में बन जाएगा। स्टेटमेंट होगा यू आर हंग्री, और ये जो माइंड में हमने स्टेटमेंट फ्रेम किया है यू आर हंग्री, इसे हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले है यू सेकंड पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट मी को देखेगा, तो मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाला है और मी का सब्जेक्टिव फॉर्म है आई, तो यू को आई रिप्लेस कर दिया, यू के प्लेस पे आई हो जाएगा। फिर है यू के बाद आर, ये हमने माइंड में फ्रेम किया है यू आर हंग्री, तो सबसे पहले यू को हमने रिप्लेस किया आई से, फिर आर है, आर को हम रिप्लेस कर देंगे पास्ट फॉर्म वॉज से। क्यों, क्योंकि बाहर में सेड लिखा है और जब बाहर सेड हो तो अंदर के टेंस को चेंज कर देते, तो आर को चेंज कर देंगे वॉज में और हंग्री एज इट इज़ रह जाएगा। तो इसका हमने बनाया माई फादर आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज हंग्री।
उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आई टेल कैन यू गो आउटसाइड। तो इसका हमने बनाया आई इंक्वायर्ड वेदर आई कुड गो आउटसाइड। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब का काम किया। हम लोग सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का ही काम करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है आई, उसे एज इट इज़ हमने लिख दिया। उसके बाद टेल, तो मैंने रूल बताया था से रहे, टेल रहे या फिर से टू रहे, उसके जगह पर हम आस्क या इंक्वायर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर होगा आई इंक्वायर। उसके बाद हम आगे बढ़े तो वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ पर वेदर का यूज़ किया। तो यहाँ पर होगा आई इंक्वायर वेदर। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में जो स्टेटमेंट लिखा है कैन यू गो आउटसाइड, तो इसमें हम मॉडल को जो कैन है उसे सब्जेक्ट के बाद लिखकर स्टेटमेंट में फ्रेम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हम माइंड में फ्रेम करेंगे। कैन यू गो आउटसाइड को हम स्टेटमेंट में बना लेंगे यू कैन गो आउटसाइड, और इस यू कैन गो आउटसाइड को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले है यू कौन सा पर्सन, तो यू सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखता है। रिपोर्टिंग वर्ब का तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें पता है कि उसमें मी हिडन है। तो हमें पता है कि मी ऑब्जेक्टिव कॉलम वाला प्रोनाउन है और यू सब्जेक्टिव के जगह पर है। तो हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम मी के सब्जेक्टिव वाले कॉलम में से आई को ले लेंगे और यू को आई से रिप्लेस कर देंगे। तो यू के जगह पर हो गया आई। उसके बाद है कैन, तो कैन को हम किस में चेंज करते हैं, तो कैन को हम कुड में चेंज करते हैं, लेकिन तब कुड में चेंज करते हैं जब बाहर सेड हो, ठीक है, या बाहर पास्ट हो। तो रिपोर्टिंग वर्ब में टेल लिखा है और हम अंदर कैन को कुड में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि टेल से वाले कॉलम का है, सेड वाले कॉलम का नहीं है। अगर टोल्ड रहता तब हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर कैन चेंज ना होकर कैन ही रह जाएगा। उसके बाद है गो, तो हम मेन वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, तो हम गो ही लिख देंगे। उसके बाद है आउटसाइड, तो आउटसाइड एज इट इज़ रह जाएंगे। तो इनका इनडायरेक्ट स्पीच बना आई इंक्वायर वेदर। उसके बाद है आई कैन गो आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकिता सेड टू हर सिस्टर डिड शी लाइक कॉफ़ी। तो हम पहले रिपोर्टिंग वर्ब का काम करते हैं। लिखा है अंकिता सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट को एज इट इज़ लिख देंगे अंकिता। उसके बाद है सेड टू, तो सेड टू को आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड में चेंज किया जाता है, तो सेड टू को हम यहाँ पर इंक्वायर्ड लिख रहे हैं। उसके बाद है हर सिस्टर, हर सिस्टर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट एज इट इज़ लिखा जाता है, तो यहाँ पर होगा अंकिता इंक्वायर्ड हर सिस्टर। फिर है इन्वर्टेड कॉमा, उसको रिमूव करने के लिए हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पर वेदर का यूज़ कर रही हूँ, आप इफ़ का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ होगा अंकिता इंक्वायर्ड हर सिस्टर वेदर। उसके बाद जैसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच में इंटर करते हैं तो हमें डिड वाला क्वेश्चन मिलता है, और जैसे ही डू डज या डिड वाला क्वेश्चन मिले तो हमें तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। अपने कान है ना बिल्कुल खड़े कर लेने चाहिए। तो यहाँ लिखा है डिड शी लाइक कॉफ़ी, तो डिड शी लाइक कॉफ़ी को पहले हम अपने माइंड में स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था डू डज या डिड वाले में ज़्यादा हम अलर्ट रहते हैं। तो डिड को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो डिड को हम रिमूव कर देते हैं और मेन वर्ब को V2 में बदल देते हैं, ठीक है। मेन वर्ब को V2 में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ होगा शी लाइक्ड कॉफ़ी, ये हम माइंड में फ्रेम करेंगे, इसे हम लिखेंगे नहीं। फिर शी लाइक्ड कॉफ़ी को हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो शी लाइक्ड कॉफ़ी में सबसे पहले है शी, तो हम देखेंगे शी कौन सा पर्सन है, तो शी थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, तो थर्ड पर्सन
किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, वो नो चेंज होते हैं। मैंने स्टेटमेंट में ये रूल बताया था जब मैंने स्टेटमेंट सेंटेंस पढ़ाया था। स्टेटमेंट सेंटेंसेस के रिपोर्टेड स्पीच जब हम समझ रहे थे तब वहाँ हम लोगों ने देखा था कि शी थर्ड पर्सन है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, तो शी को हम एज इट इज़ रहने देंगे। उसके बाद है लाइक्ड। अभी हम लोगों ने माइंड में जो सेंटेंस फ्रेम किया था वो क्या किया था, शी लाइक्ड कॉफ़ी, तो हम शी को एज इट इज़ रहने दिए। उसके बाद है लाइक्ड, तो लाइक्ड V2 है और V2 को हम चेंज करते हैं। V2 टेंस है और टेंस चेंज होते हैं। कब चेंज होते हैं, जब बाहर सेड लिखा हो। तो हाँ, बाहर सेड लिखा है, इट मीन्स अंदर V2 चेंज होगा। और V2 को हम हैड प्लस V3 में चेंज करते हैं। ओके, V2 को हैड प्लस V3 में चेंज करते हैं। मैंने शायद पिछली बार कुछ मिस्टेक कर दिया था, V2 को सिर्फ हैड लिखा था मैंने, ठीक है। तो V2 को हैड प्लस V3 में चेंज करते हैं, ये आप उसको करेक्ट कर लेना। ओके, V2 को हैड प्लस V3 में चेंज किया जाता है। तो लाइक्ड है, V2 लाइक्ड है, तो हम इसे हैड प्लस V3 में चेंज करेंगे तो हैड लाइक्ड हो जाएगा। तो होगा शी हैड लाइक्ड और ऑब्जेक्ट है कॉफ़ी, तो ऑब्जेक्ट को हम एज इट इज़ रहने देते हैं। ये जो हमारे सामने क्वेश्चन था, अंकिता सेड टू हर सिस्टर डिड शी लाइक कॉफ़ी, तो इसका हम लोगों ने बनाया अंकिता आस्क्ड हर सिस्टर, या फिर अंकिता इंक्वायर्ड हर सिस्टर वेदर शी हैड लाइक्ड कॉफ़ी। ओके, आई होप आप। तो आज हम लोगों ने इनडायरेक्ट स्पीच किसके सीखे, तो क्वेश्चन सेंटेंसेस के सीखे, इनके रूल्स देखें, इनके कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट स्पीच बनाने आ गए होंगे। मैं इनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि पढ़ने के बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज का क्लास बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर कोई टर्म में, किसी टर्म में डाउट हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप वीडियोस को 2 से 3 बार देखो। एंड आई प्रॉमिस, अगर आप मेरे वीडियोस को बहुत अच्छे से देखो और समझो, कोई टर्म में अगर प्रॉब्लम हो तो उसे रिपीट करके देखो, तो आपको नरेशन में या रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अगर कोई टर्म आप भूल जाते हो तो वीडियोस को रिपीट करके देखा करो। ओके, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक था। इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियोस आपके सामने लेकर आती रहूँगी। तब तक आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया करो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।